हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस। ठीक है। तो मैंने आपको पहले जो है वो टॉपिक पढ़ा चुका हूँ कि एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस वो किस तरह से होती है और वो कहाँ होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि वो एमपीएस मतलब मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट सिस्टम में होती है, तो डिस्ट्रक्शन आरबीसीज की। ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे डिस्ट्रक्शन होगी आरबीसीज की, सॉरी, डिस्ट्रक्शन ऑफ RBCs in the blood vessels। ठीक है, blood vessels, destruction of RBCs in the blood vessels। और दूसरी बात ये है कि ये लेस कॉमन है, मतलब ज़्यादातर नहीं हो पाती। ठीक है। तो मोस्ट कॉमन जो है वो एक्स्ट्रा वेस्कुलर हीमोलिसिस है। ठीक है। तो अब इसके हम कॉजेज़ की हम बात करेंगे। तो कॉजेज़ इसके जो हैं वो तकरीबन 2-3 कॉजेज़ हैं इसके। ठीक है। पहला जो है वो कॉज क्या है कि G6PD डेफिशिएंसी होगी, कि इस एंजाइम की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से जो है वो एक्टिविटी जो है वो HMP शंट की एक्टिविटी जो है ना, HMP शंट पाथवे जो हमने पढ़ा था बायोकेमिस्ट्री में, तो उसकी जो है वो एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो एक ये कॉज हो सकता है। ठीक है। और दूसरा कॉज जो है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन में क्या होता है कि एक एंटीबॉडी होती है, सॉरी, IgM। ठीक है। IgM मीडिएटेड हीमोलिसिस होती है। ठीक है। हीमोलिसिस होती है, मतलब क्या है कि मतलब इसका ये होगा कि एंटीबॉडीज जो है ना, ये एंटीबॉडीज है, ये बाइंड करेगी किसके साथ, रेड सेल मतलब आरबीसीज के एंटीजेंस के साथ। ठीक है। ये एंटीजन है। ठीक है। तो ये बाइंड करेंगी तो फिर जो है वो हीमोलिसिस इनकी आरबीसीज की हो जाएगी, फेगोसाइटोसिस हो जाएगी। ठीक है। अब 2 कंडीशंस हैं जिसमें जो है वो कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन होती है। 2 कंडीशन उसकी कौन कौन सी हैं, 2 कंडीशंस। ठीक है। 2 कंडीशंस कौन कौन सी हैं ये, एक तो PNH है, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोलाइसिस। ठीक है। और दूसरी जो है वो पैरोक्सिस्मल कोल्ड हीमोग्लोबिन यूरिया। ठीक है। ये 2 कंडीशन है जिसमें जो है वो कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन होती है। ठीक। और जो है वो तीसरा इसका कॉज क्या है, तीसरा इसका कॉज है मैकेनिकल इंजरी। मैकेनिकल इंजरी में कौन सी चीज़ आ जाती है, एओर्टिक वॉल्व स्टीनोसिस। ठीक है। एओर्टिक वॉल्व स्टीनोसिस की वजह से जो है वो मैकेनिकल इंजरी है, उसकी वजह से जो है वो इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस हो सकती है। और चौथा जो है वो है मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। ठीक है। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स जो है वो अगर मिसमैच होंगी तो उसकी वजह से जो है ये इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस हो सकती है। ठीक है। तो अब ये तो इसके कॉजेज़ हो गए, इनकी वजह से जो है इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस हो सकती है। अब जो है वो इसके क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करेंगे तो क्लिनिकल फीचर्स जो होंगे इसके क्या हैं, क्लिनिकल फीचर्स इसके ये हैं कि हीमोलाइसिस की वजह से, बिकॉज ऑफ हीमोलाइसिस। ठीक है। क्या होता है कि हीमोलाइसिस होगी आरबीसीज की, तो हीमोग्लोबिन जो है ना, हीमोग्लोबिन वो सर्कुलेशन में आ जाएगा। ठीक है। फ्री फॉर्म में, नॉर्मली तो फ्री फॉर्म में जो है वो नहीं रह सकता हीमोग्लोबिन, क्योंकि उसकी अफिनिटी जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है। तो ये सर्कुलेशन में आ जाएगा। सर्कुलेशन में आने के बाद जो है ना, अगर वो सर्कुलेशन में एक्सेस में है, ठीक है, इफ इन एक्सेस, ठीक है, तो पहला तो ये क्लिनिकल फीचर क्या है, हेमोग्लोबिन नीमिया। ठीक है। हेमोग्लोबिन नीमिया, इसको मैंने इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ठीक है। हेमोग्लोबिन नीमिया। और अगर ये सर्कुलेशन से मतलब कि किडनी के थ्रू जो है वो बाहर जा रहा है, ठीक है, अगर ये किडनी से बाहर जा रहा है, सर्कुलेशन से किडनी से बाहर जा रहा है, तो फिर ये हम क्या कहेंगे इसको, हीमोग्लोबिन यूरिया। ठीक है। हीमोग्लोबिन यूरिया। और थर्ड जो है इसका क्लिनिकल फीचर क्या है, क्लिनिकल फीचर थर्ड वाला जो है वो क्या है, हीमोग्लोबिन सिड्रन यूरिया। ठीक है। अब इसका जो है मैकेनिज्म मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। ठीक है। और चौथा क्लिनिकल फीचर क्या है, इसमें हेप्टोग्लोबिन जो है ना, प्रोटीन हेप्टोग्लोबिन वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। वो
डिक्रीज हो जाएगी, हेप्टोग्लोबिन जो प्रोटीन है वो डिक्रीज हो जाएगी इसमें। अब ये सारे प्रोसेस क्या हैं ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले तो मैंने आपको बता दिया कि हीमोग्लोबिन जो है अगर एक्सेस में होगा तो हीमोग्लोबिन नीमिया हो जाएगा फोर सबको। और उसके बाद जो है वो अगर आफ्टर सर्कुलेशन, ठीक है, आफ्टर सर्कुलेशन किडनी से होगा, किडनी से जो है वो पास हो रहा होगा तो फिर वो हीमोग्लोबिन यूरिया होगा, ठीक है। ये दूसरा क्लिनिकल फीचर। और तीसरा क्लिनिकल फीचर जो है हेमोसिड्रिन यूरिया है। और चौथा जो है वो हेप्टोग्लोबिन डिक्रीज हो रहा है। ये डिक्रीज क्यों हो रहा है ये मैं आपको बताता हूँ। और हेमोसिड्रिन यूरिया के जो फैट है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे कि हेमोसिड्रिन यूरिया जो है वो कैसे होता है, ठीक है। हेमोसिड्रिन यूरिया का जो है मैं आपको बताता हूँ। अब क्या होगा कि हेमोग्लोबिन जो है ना, हेमोग्लोबिन, ठीक है, पहले तो अगर तो सर्कुलेशन में आएगा तो या तो रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, रीअब्जॉर्ब होगा, या तो जो है वो स्टोर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा या फिर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। स्टोर किस में होगा? ट्यूबुलर सेल्स में। किस में होगा? ट्यूबुलर सेल्स में। ट्यूबुलर सेल्स में स्टोर हो गया तो स्टोर होने के बाद जो है वो फिर क्या कहलाएगा? हीमोसिड्रिन। क्या कहलाएगा? हीमोसिड्रिन। अगर ट्यूबुलर सेल्स में स्टोर हो रहा है तो फिर वो हीमोसिड्रिन कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जब ये ट्यूबुलर सेल्स जो है ना, इनकी जो है आफ्टर लाइफ स्पेन ऑफ ट्यूबुलर सेल्स, ठीक है, ट्यूबुलर सेल्स, तो क्या होगा कि ये जो हीमोसिड्रिन है ना, ये हीमोसिड्रिन ये शेड ऑफ हो जाएगा वहाँ से, ठीक है। ये हीमोसिड्रिन शेड ऑफ हो जाएगा वहाँ से, उन सेल से शेड ऑफ हो जाएगी क्योंकि उनकी ट्यूबुलर सेल्स वो खत्म हो गए, तो हीमोसिड्रिन जो है वो शेड ऑफ हो जाएगा, ठीक है। शेड ऑफ होने के बाद क्या होगा कि ये जब किडनी से जो है वो पास हो रहा होगा तो फिर वो क्या कहलाएगा? हीमोसिड्रिन यूरिया, ठीक है, हीमोसिड्रिन यूरिया। तो ये जो है इसका थोड़ा सा ये जो है वो मैकेनिज्म है। तो ये सारा जो है इसका मैं थोड़ा सा आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल जो है वो मैंने आपको इतना बताया। और दूसरे जो है क्लिनिकल फीचर जो है, अदर क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है, अदर क्लिनिकल फीचर्स जो है वो एनीमिया भी हो सकती है, ठीक है। और जो है वो क्या हो सकता है? जॉन्डिस भी हो सकती है, मगर ये रेयर है क्लिनिकल फीचर्स, ये हो भी सकते हैं। मगर इसमें ये एक चीज़ है कि जैसे मैंने आपको जो है वो एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस में जो है वो हेपाटोस्प्लीनोमेगेली हो रही थी ना, वहाँ पे हेपाटोस्प्लीनोमेगेली भी हो रही थी, एनीमिया, जॉन्डिस और एलडीएच भी जो है वो इंक्रीज हो रहा था। तो इसमें क्या होगा कि स्प्लीनोमेगेली नहीं होगी, ठीक है, स्प्लीनोमेगेली इसमें नहीं होगी। तो अगर कोई भी सवाल आपसे पूछे कि एक्स्ट्रावेस्कुलर इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस में क्या फ़र्क है, तो आप उसे अगर क्लिनिकल फीचर्स के हिसाब से पूछे तो आप इतना ही बता सकते हैं कि उसमें हेपाटोस्प्लीनोमेगेली हो रही है एक्स्ट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस में, और जो है वो इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस में क्या होगा? स्प्लीनोमेगेली नहीं होगी, ठीक है, स्प्लीनोमेगेली नहीं होगी। अब कुछ हम इसके इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स पर हम जो है वो बात करेंगे, ठीक है। इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स जो हैं वो उसके कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स, ठीक है, इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स पर हम जो है वो बात करेंगे। इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स पे क्या होगा कि हेमोग्लोबिन जो है ना सर्कुलेशन में, किसमें? सर्कुलेशन में। हेमोग्लोबिन जब सर्कुलेशन में होगा तो अगर पहले तो मैंने आपको बताया कि वो या तो वो रीअब्जॉर्ब हो जाएगा या तो फिर रिस्टोर्ड हो जाएगा ट्यूबुलर सेल्स में। फॉर सपोज अगर वो स्टोर्ड नहीं होता, ठीक है, और रीअब्जॉर्ब नहीं होता तो वो क्या पहले तो क्या करेगा? वो फ्री फॉर्म होगा ना, तो वो बाइंड करेगा किसके साथ? हेप्टोग्लोबिन के साथ, ठीक है। हेप्टोग्लोबिन ये प्रोटीन है एक, तो ये हेप्टोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगा। उसके बाइंड करने के बाद क्या होगा? फॉर्म करेगा क्या? हेमोग्लोबिन हेप्टोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स, ये एक कॉम्प्लेक्स बना देगा, ठीक है। हेमोग्लोबिन हेप्टोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ठीक। तो अगर के अच्छा, ये जो है ना ये ख़त्म भी हो जाता है किससे? क्लियर्ड बाय दी MPS, मोनोन्यूक्लिक फेगोसाइट सिस्टम से, ठीक है। अगर जो है HB फॉर सपोज, ठीक है, HB जो है अगर मतलब के ज़्यादा एक्सेस में है, ठीक है, सर्कुलेशन
सर्कुलेशन में ज़्यादा एक्सेस में है, ठीक है, तो हेप्टोग्लोबिन जो होगा ना, हेप्टोग्लोबिन वो डिक्रीज हो जाएगा। अब क्यों डिक्रीज होगा, उसकी रीज़न ये है कि जब भी फ्री फॉर्म में हेमोग्लोबिन जो है वो बाइंड होगा हेप्टोग्लोबिन के साथ, तो हेप्टोग्लोबिन की एक क्वांटिटी है, एक कंसंट्रेशन है। अगर वो बॉडी में हर वक्त जो है वो हेमोग्लोबिन के साथ जो है वो बाइंड कर रही होगी, तो उसकी जो है कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी बॉडी में, ठीक है, ब्लड में कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। उसकी वजह से जो है वो क्या होगा कि हेप्टोग्लोबिन जो है ना, मैं आपको हेप्टोग्लोबिन जो है वो हेप्टोग्लोबिन की डिप्लीशन होगी ना, जब डिप्लीशन, तो डिप्लीशन में क्या होगा कि हेप्टोग्लोबिन तो अब खत्म हो गया, ठीक है, अब कोई भी हेमोग्लोबिन जो है हेप्टोग्लोबिन से बाइंड नहीं होगा, क्योंकि हेप्टोग्लोबिन अब बॉडी में है ही नहीं, ठीक है। तो हेप्टोग्लोबिन अब बाउंड हो चुका है किसके साथ, ज़्यादातर जो है वो हेमोग्लोबिन के साथ। तो जो दूसरा जो एक्सेस में फ्री हेमोग्लोबिन होगा ना, एक्सेस में जो और हेमोग्लोबिन होगा, वो क्या होगा फिर, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीडाइज हो जाएगा किस में, ऑक्सीडाइज हो जाएगा मीथेमोग्लोबिन में, ठीक है, मीथेमोग्लोबिन में वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है, मीथेमोग्लोबिन में ऑक्सीडाइज होगा। मीथेमोग्लोबिन जब बन जाएगा तो फिर वो किसके साथ बाइंड करेगा, वो बाइंड करेगा अल्ब्यूमिन के साथ, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ वो बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद फिर वो क्या कहलाएगा, मीथ अल्ब्यूमिनीमिया, ठीक है, मीथ अल्ब्यूमिनीमिया, ठीक है, मीथ अल्ब्यूमिनियम जब बन जाएगा, अब बॉडी में हमें मीथ अल्ब्यूमिनियम जो है वो ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। अब हम इसको बॉडी में कौन सी हम ऐसी टेस्ट करेंगे जिससे जो है वो मीथ एल्ब्यूमिनीमिया जो हम डिटेक्ट कर सकें बॉडी में उसकी लेवल्स को। तो एक टेस्ट है जो कि जिसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं, उस टेस्ट का नाम है ठीक है, डिटेक्ट करते हैं किसको, मतलब वो टेस्ट का नाम क्या है, शम्स टेस्ट, ठीक है, शम टेस्ट, जिसकी वजह से हम जो है वो लेवल्स को जो है हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेवल्स को जो है हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक। अब आते हैं हम फिर वहीं पर कि हेमोग्लोबिन प्लस मीथ हेमोग्लोबिन, ठीक है, मीथ हेमोग्लोबिन, ये कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है, ये क्या होगा फिर, ये कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है, ये क्या होगा, ये एब्जॉर्ब हो जाएगा बाय दी ट्यूबुलर सेल्स, फिर से वही ट्यूबुलर सेल्स है, ठीक है। तो जब ट्यूबुलर सेल्स की जो है वो लाइफ स्पेन जो है वो ख़त्म हो जाएगी, तो ये जो फिर जो है वो शेड ऑफ हो जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, शेड ऑफ हो जाएगा। शेड ऑफ जब होगा तो फिर वो क्या कहलाएगा, हीमोसिड्रिन यूरिया, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हीमोसिड्रिन यूरिया, ठीक है। अब इस बीच में क्या होगा कि ये जब शेड ऑफ हो रहे हैं और जो ये जो मीथ एल्ब्यूमिनियम बन रहा है, मीथ हेमोग्लोबिन बन रहा है, अब इस दौरान क्या होगा कि जब हेमोग्लोबिन जो है ना, हेमोग्लोबिन से जो है वो आयरन जो है ना वो रिलीज हो जाएगा, आयरन जो है वो हेमोग्लोबिन से आयरन जो है वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है, आयरन जो है वो रिलीज होगा। आयरन रिलीज होने के बाद क्या होगा ये कि ये अक्यूमुलेट हो जाएगा, किसमें अक्यूमुलेट हो जाएगा, इनटू दी ट्यूबुलर सेल्स, जो और ट्यूबुलर सेल्स होंगे उनमें जो है वो आयरन अक्यूमुलेट हो जाएगा। तो उसके बाद जो है वो फिर क्या बन जाएगा, वहाँ पे एक अक्यूमुलेशन हो जाती है ना सेल्स में, तो फिर वो जो एक टर्मिनोलॉजी है, क्या कहते हैं उसको, रीनल हीमोसिड्रोसिस, ठीक है, रीनल हीमोसिड्रोसिस, ठीक है। तो जब आयरन रिलीज हो जाएगा HB से, हीमोग्लोबिन से, तो वो फिर ट्यूबुलर सेल्स में अक्यूमुलेट हो जाएगा, तो फिर जो है वो क्या करवा लेगा, रीनल हीमोसिड्रोसिस, ठीक है, रीनल हीमोसिड्रोसिस। अब एक लास्ट जो है पॉइंट पर हम आते हैं, जो हमारा मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट सिस्टम है ना, वो क्या करता है कि HB को जो है ना, हीमोग्लोबिन को क्या करता है, ब्रेक करता है, ठीक है, तोड़ देता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन को। तो हीमोग्लोबिन जो है टूट जाता है, तो फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बिलीरुबिन में, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बिलीरुबिन में। बिलीरुबिन अगर ये बिलीरुबिन जो है ना, अगर जो है ये बिलीरुबिन सर्कुलेशन में आ गया,
सर्कुलेशन में आ जाएगा तो फिर वो क्या करवाएगा, इट विल लीड टू दी जॉन्डिस। क्या करवाएगा, इट विल लीड टू दी जॉन्डिस। तो ये जो है सारे जो है मैकेनिज्म हैं, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो हैं वो इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस में हो रहे हैं। तो ये सारा मैकेनिज्म जो है मैंने बहुत इजी करके मैंने आपको बताया है, और इसमें अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो मीथेमोग्लोबिन है ना, ये इसका कलर जो होता है ना वो ब्राउन होता है। ठीक है, इसका कलर क्या होता है, ब्राउन होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।